पार्लियामेंट्री इलेक्शन की घोषणा के साथ ही इंडिया गठबंधन और एनडीए जो है एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में एक तीसरा मोर्चा यानी कि थर्ड फ्रंट भी अपनी जोर आजमाइश में लगा है। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आम समझ की पार्टियों को, एक विचारधारा की पार्टियों को थर्ड फ्रंट के नाम पर एक जगह पर, एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कई सीटों पर, कई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा भी की जा रही है। इस कड़ी में रांची लोकसभा सीट से नौशाद खान को थर्ड फ्रंट के तौर पर सूर्य सिंह बेसरा ने आगे नाम किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद नौशाद खान कहते हैं कि वो चाहते हैं कि झारखंड की आवाज़ बने, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ की जल जंगल ज़मीन की जो बात है उसे संसद तक लेकर जाएं। लिहाजा अब तक जो सांसद हुए हैं उन्होंने यहाँ के ज़मीनी मुद्दों को लेकर के कोई काम नहीं किया है। अगर उनको मौका मिलता है तो इन पहलुओं पर भी काम करेंगे। अब दादा ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। मुझे अचानक फ़ोन किया उन्होंने कि हम लोग 14 लोकसभा सीट से हम लोग प्रत्याशी तीसरा मोर्चा के रूप में उतारेंगे और एक नाम आपका विचार है तो आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं वही आया अचानक क्योंकि हम समन्वय समिति के संयोजक रहे, शुरू से हम लोग जुड़ के झारखंड के लिए काम किया, अलग अलग आंदोलन में वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला तो मैं आया हूँ। अब उनका विचार है तो उनका सम्मान करना होगा। क्या उनका तैयारी है, क्या है, अब देखते हैं। उस बीच में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, बात यहाँ आवाज की है, जीत हार की नहीं है। एक आवाज बनने का अगर मौका मिलता है, आपका परिचय होता है एक लीडर के रूप में, एक आवाज के रूप में जनता का, बीच की जनता का, जो यहाँ मतलब जो यहाँ परेशानी से जूझ रही जनता, ठीक है, उनकी लोकल समस्या पे यहाँ पर कोई बात नहीं करता, ना बात करके आंदोलित होता है ना उसको लाता है। उस चीज को देख के बेसरा जी ये चाह रहे हैं कि भाई एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, एक आवाज हो जो जन समस्याओं की, जेपीएससी की जो प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है, अब जैसे कि एनडीए का उम्मीदवार है या इंडिया का उम्मीदवार है, वो जेपीसी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो नियोजन नीति पे हो रहा है, जो स्थानीय नीति पे हो रहा है, जो उस पे तो आंदोलित नहीं है, लोग कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे। जैसे कि सरना कोड की बात है, दूसरी बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों को लेके आने वाला जनहित के लिए, जन जागरण के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, सोचिए ना, राजधानी बने हुए इतना साल हो गया, चलने के लिए एक फुटपाथ नहीं दे सकता। कितने सांसद चले गए, बड़ी बड़ी बातें बोल के चले गए। आपके पास एक फुटपाथ है, हम पैदल चलने के लिए एक जगह नहीं है, एम्बुलेंस जाने के लिए एक जगह नहीं है। इतना बड़ा शहर विकसित हो गया रांची, क्या मिला जनता को? ना नौकरी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, कुछ तो नहीं हुआ। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन थर्ड फ्रंट हाँ, इम्पैक्ट डाल पाएगा? देखिए, जनता की आवाज बन के तो आएगा, जनता के मुद्दों को तो सामने लाएगा, जनता को जागरूक करने का तो काम करेगा। सवाल जो जीते हुए थे और जो जीतना चाहते हैं, उनके सामने सवाल तो रहेगा कि कौन हमारे समस्याओं को हल करना चाहता है, क्या सोचता है, जाति धर्म से उठकर, ठीक है। ये चीजें हैं उसमें सामने।